n नेचुरल नंबर स्क्वायर, ये फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब्ड। इसका मीनिंग क्या है, 1 + 2 + 3 अप टिल n। पहले n नेचुरल नंबर्स का एडिशन, इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज n+1/2। फिर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर, r का वैल्यू पहले 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n+1 2n+1/6 एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब्ड। इसका फॉर्मूला है n+1/2, इसके जैसा ही है बट यहाँ पे स्क्वायर आता है। लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूले नाउ। इसको अप्लाई भी करके देखते हैं। सो इफ यू हैव टर्म्स लाइक दिस, लेट्स से तीन ही टर्म्स हम लोग लेते हैं, 1 + 2 + 3, तो इसका आंसर आपको पता है कितना है, 6। अब यहाँ पे n का वैल्यू हमने 3 लिया हुआ है, n का वैल्यू 3 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट करके देखो, 3 × 3 + 1/2 कि तीन नेचुरल नंबर्स को अगर ऐड किया जाए, एक तो ये तरीका है कि ऐड करते जाओ, एक है डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो देखो यहाँ से आंसर कितना आता है, 3 × 4/2, सो 3 × 2 दैट इज 6। दोनों मैच कर रहे हैं। फिर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखते हैं, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 + 4 + 9 दैट इज 14। यहाँ पे हमने n का वैल्यू 3 रखा हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी n का वैल्यू 3 रखेंगे, सो 3 + 1 is 4, 3 × 2 is 6, 6 + 1 is 7, 7/6। तो यहाँ पे आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14। देखो दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूले है, ये 1, ये 2 और ये 3, आपको ये सम निकाल के देंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्ड नेचुरल नंबर्स। तो इनको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं, और अगर आपके फिर वर्कशीट के डाउट्स हैं तो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट डिराइव दिस। नाउ x + 1 द होल स्क्वायर माइनस x², ये क्या आता है, x² + 2x + 1 minus x², minus x² + x² will cancel out and you'll have a formula like this, it is 2x + 1, this is x + 1 the whole square minus x²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे। x का वैल्यू 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 2² - 1² = 2 × 1 + 1। फिर x का वैल्यू हम लोग 2 पुट अप करेंगे, सो 3² - 2² = 2 × 2 + 1। देन विल पुट x = 3। 4² - 3², हम लोग ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये x = 1, x = 2, x = 3, तो यहाँ पे आएगा 4² - 3² = 2 × 3 + 1। फिर x = 4 पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5² - 4² = 2 × 4 + 1। तो सपोज करो हमने सिर्फ 4 ही टर्म्स लिए, 1 2 3 4, और इन सबको ऐड करके देखा। ना इफ यू ऐड ऑल दिस, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन क्या आएगा, इफ यू ऐड लेफ्ट हैंड साइड, टोटल टर्म्स यू विल बी गेटिंग इज -4² + 4² cancel out, -3² + 3² cancel out, -2² + 2² cancel out। तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन आएगा 5² - 1² = राइट हैंड साइड पे जब आप ऐड करोगे इस टर्म को इसके साथ है ना, इसके साथ ऐड करोगे तो 2 का टर्म कॉमन निकलेगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा आएगा, प्लस ये 1 काउंट करो, देखो कितनी बार है, हमने 4 लिया ना, 1 2 3 4, 4 बार अप्लाई किया, तो यहाँ पे है 1 1
1 1 4 टाइम्स 1, तो यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ तक का जो डेरिवेशन है वो क्लियर हुआ? ओके, सो ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है, हमने ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव किया और उसमें x इक्वल टू 1 2 3 4 ये जो पुट किया और हमारे पास ये जो मैकेनिज्म आपको समझ में आया, इसको अब रिपीट करेंगे हम लोग। सो x प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 minus x square, so it is simply 2x plus 1, x plus 1 the whole square minus x square, ये आ रहा है। तो अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, विल गेट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर x का वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, सो विल हैव 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 प्लस 1, x का वैल्यू 3 पुट अप करेंगे इसमें, so 4 square minus 3 square is 2 into 3 plus 1, x का वैल्यू 4, तो 5 square minus 4 square is equal to 2 into 4 plus 1 and so on। ऐसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो लास्ट एक वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू n। अगर आप x का वैल्यू n पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, इफ यू यूज दिस x is equal to n in this particular formula, x की जगह पे n पुट किया तो यहाँ पे आएगा n plus 1 square minus n square is equal to 2 into n plus 1। तो ऐसे हमने n टर्म्स लिए हैं। Now when you add them, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये n स्क्वायर इधर n स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के साथ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। व्हेन यू ऐड ऑल दीज इक्वेशंस, हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे दो ही टर्म्स बच रहे हैं, एक है n प्लस 1 स्क्वायर और एक है माइनस 1 स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन आएगा n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ये पिछले स्लाइड में हुआ था, ये देखो हमने 1 2 3 4 चार टर्म्स लिए थे, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर और 1 स्क्वायर बच गया था, सेम चीज हमने यहाँ पे की हुई है। अभी राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, जब आप इस टर्म को इसके साथ ऐड करोगे, ये टर्म जब इसके साथ ऐड करोगे, इसके साथ ऐड करोगे, इसके साथ ऐड करोगे, जब ये सारे के सारे टर्म्स आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या टर्म्स बनेंगे, 2 कॉमन निकलेगा एंड यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल n प्लस, और फिर ये 1 कितनी बार होगा, देखो ये जो लास्ट में 1 है, 1 2 3 4, ऐसे कितनी बार 1 होगा, ये n टाइम्स 1 होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे n टाइम्स 1 ऐड होगा। सो n टाइम्स 1 ऐड हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव दिस इक्वेशन नाउ। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पे, वी हैव n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ये टर्म्स लिख दिए, उसके बाद राइट साइड पे ये टर्म्स है 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n प्लस यहाँ पे है लास्ट में n, सो यहाँ पे है लास्ट में n। अब यहाँ पे आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n एंड यहाँ पे आएगा प्लस n।
तो ये +1 -1 कैंसिल आउट होगा। इस n को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, n² + 2n - n इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन r। r goes from 1 to n, so n² + n is equal to 2 summation over r। r goes from 1 to n एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो n² + n by 2 is equal to summation over r। r goes from 1 to n, and this is n plus 1 by 2 is equal to summation r। r goes from 1 to n। This is the formula for sum of first n natural numbers। इसको हम लोग बोलते हैं sum of first n natural numbers। क्लियर हुआ डेरिवेशन? वैसे ही डेरिवेशन काम का नहीं है, ये जो फाइनल रिजल्ट है वही काम का है। डेरिवेशन क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी तरीके से यू कैन डिराइव द अदर टू रिजल्ट्स। वैसे टेक्स्ट बुक में इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, बट अब हम लोग इसको याद रखते हैं। समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n r, ये आपको याद रखना है, इट इज n plus 1 by 2 समेशन ओवर r²। ये भी आप डिराइव करके देख सकते हो, r गोज फ्रॉम 1 to n, इट इज इक्वल टू n plus 1 2n plus 1 by 6। अगर आपने अपने साइड में पेन और पेज रखा हुआ है तो उस पर ये तीनों फॉर्मूले लिखो, राइट देम, उसको प्रैक्टिस करो। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। समेशन ओवर r³ r गोज फ्रॉम 1 to n। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का क्यूब और फिर उनका सम, ये आएगा n plus 1 by 2 the whole square। तो अब इसके बेस पे जो सम्स है उनको देखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6। तो लेट्स से एक्सरसाइज पे जाने से पहले आई विल पुट अप अ सिंपल सम, आप उसको ट्राई करके देखो। तो समेशन r goes from 1 to n 8r minus 7, r goes from 1 to n 8r minus 7। इसको ट्राई करो, आप भी अपने कॉपी में इसके स्टेप्स लिखने की कोशिश करो। तीन फॉर्मूले ये लिख लो, एक ये सेकंड ये थर्ड। जैसे हमने ये फर्स्ट डिराइव किया वैसे ही बाकी के डिराइव किए जा सकते हैं। तो एनीवेज हमको प्रूफ काम का नहीं है, हम लोग बस ये याद रखेंगे ये दोनों फॉर्मूले। इसका जैसे हमने प्रूफ किया वैसे ही इनको प्रूफ किया जा सकता है। नाउ ऑल ऑफ यू ट्राई दिस सम, दिस पर्टिकुलर सम। सो समेशन, पहला स्टेप क्या होगा, समेशन दोनों पे लगेगा, समेशन ओवर 8r माइनस समेशन ओवर 7। r goes from 1 to n, r goes from 1 to n। अब समेशन के बाहर ये 8 निकलेगा, 8 कांस्टेंट टर्म है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो 8 टाइम्स समेशन ओवर r, r goes from 1 to n, यहाँ पे माइनस 7 भी बाहर निकलेगा, तो 7 टाइम्स समेशन 1, r goes from 1 to n, ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज 8 टाइम्स। अभी हमने डिराइव किया ये वाला फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो यू विल गेट n plus 1 by 2, फिर आएगा -7 समेशन ओवर 1, r goes from 1 to n। इसका मीनिंग क्या है, 1 को ऐड करो, कितनी बार ऐड करो, n टाइम्स। तो 1 को n टाइम्स ऐड करो,
So this is 4 times n plus 1 minus 7. 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो यहाँ पे n आ जाएगा. So this is equal to 4n square plus 4n minus 7n. ये 4n इन ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर दिया मैंने, तो ऐसे टर्म्स आएंगे. So this is 4n square minus 3n. ये इसका आंसर है. हाँ ठीक है, हम लोग देखेंगे बहुत सारे वेरिएशंस हम लोग देखने वाले हैं. आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे. विल सी मेनी सम्स ऑफ दिस काइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा चलो आप लोग इसका आंसर बताओ. समेशन r गोज फ्रॉम 1 to 6 r. बताओ इसका आंसर क्या आएगा. लेट मी सी कितने लोगों को समझ में आया है कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. यहाँ पे समेशन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, पहले 6 नेचुरल नंबर को लेना है और उनको ऐड करना है. बट 1 by 1 ऐड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. अच्छा, जहां कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि कोई एक सम है और वो आपको स्टोर करके रखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट करके वो पिक आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो. यहाँ पे n का वैल्यू 6 है, 6 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है ना. तो n plus 1 by 2 is equal to 6 plus 1 by 2, that is 3 into 7 and that is 21. करेक्ट है. तो 21 आंसर है इसका. आप नॉर्मली भी ऐड करके देख सकते हो. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, 6 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके देखो, 21 आंसर आता है इसका भी. ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और ये नॉर्मली अगर आप ऐड करके देखते हो तब भी 21 आता है. करके देखो. ओके देन अगला सम. चलो ये ट्राई करके देखो. r गोज फ्रॉम 1 to 5 r स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर स्क्वायर्ड. पहले 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर और उनका एडिशन कितना आता है. देखो एक तो है नॉर्मली आप ऐड करो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर. अब ये करके देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 4 9 16 25. ठीक है. 16 plus 9 that is 25. 25 plus 25 is 50. 50 plus 4 is 54 plus 1 is 55. अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. समेशन ओवर आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था. n plus 1 2n plus 1 by 6 और r goes from 1 to n होता था. यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5, तो n का वैल्यू 5 पुट कर दो. 5 plus 1 2 into 5 plus 1 that is 11 by 6. 5 plus 1 is 6, 5 plus 1 is 6, 11 5s are 55. देखो सेम ही आंसर आ गया. तो ये फॉर्मूला अभी क्लियर हुआ किस काम के हैं. किस काम में आते हैं ये फॉर्मूले. सबको क्लियर हुआ. अरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो आप, सब लोग बताओ चैट बॉक्स में लिख के. ये 3 फॉर्मूले और उनका एप्लीकेशन इतना क्लियर हुआ और ये 3 फॉर्मूले लर्न हुए आपको, उतना ही ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का. सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट्स ही है जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं. अदर्स ऑल्सो प्लीज रिप्लाई. ओके फाइन, लेट अस सी द नेक्स्ट सम. अब इसमें क्या है कि इतना इजी तो आपको पूछेंगे नहीं एग्जाम में. ठीक है, उसमें आपको वो घुमाएंगे क्वेश्चंस को थोड़ा.
सो आप ये ट्राई करके देखो. सो लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टिल 29 स्क्वायर, ये निकालना है. तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट दिस सम s. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर को ऐड करेंगे. ये 3 स्क्वायर के पहले ये दो टर्म्स को अपन ऐड कर देंगे. और फिर इन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो वी हैव एडेड दीज टर्म्स बिफोर एंड सब्ट्रैक्टेड देम आफ्टर, so that equation बिगड़े ना. Now this entire series it can be written as summation of this is summation of r square. यहाँ पे स्क्वायर नेचुरल नंबर्स है ना, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, 29 पे. माइनस 1 स्क्वायर होता है 1, माइनस 2 स्क्वायर होता है 4. अब आप ये कैलकुलेट करो, ये जो समेशन वाला टर्म है इसको कैलकुलेट करो. टेल मी द आंसर ऑफ दिस. आपको समेशन ओवर आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है. n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. एंड n का वैल्यू कितना पुट करोगे, 29. करो इसको. So let us calculate. This is n plus 1 2n plus 1, 2n plus 1 होगा 58 plus 1 by 6. ये स्क्वायर है ना, समेशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स. माइनस ना -1 -4 इज -5. ये नंबर आपको कैलकुलेट करना है. ना 29 plus 1 is 30. 6 5s are 30, यहाँ पे 5 आ जाएगा. सो आपको कैलकुलेट करना है 29 इंटू 5 इंटू 59 माइनस 5, विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट दिस नंबर नाउ. करेक्ट. सो 8550 ये आंसर है इसका, विच इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ट्राई दिस. 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर हंड्रेड स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर minus 97 square and so on. 2 square minus 1 square. देखो इसमें कुछ इनिशियल स्टेप्स मैं बता देता हूँ. यहाँ पे जो ऑड वाले टर्म्स है इवन, यहाँ पे इवन टर्म्स भी चल रहे हैं और यहाँ पे ऑड टर्म्स भी जा रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ. तो इवन ऑड को अलग कर देंगे. 100 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर प्लस 94 स्क्वायर सो ऑन अप टिल 2 स्क्वायर. ये इवन का हमने अलग कर दिया. फिर माइनस साइन लेंगे. 99 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर प्लस सो ऑन. लास्ट में आएगा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू. नाउ थिंक कि इसके बाद क्या किया जा सकता है. सी 100 को हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 2. सो ये 100 को लिखेंगे 50 इंटू 2 द होल स्क्वायर. 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 कैन बी रिटन एज 49 इंटू 2 द होल स्क्वायर प्लस 96 को लिख सकते हैं 48 इंटू 2 द होल स्क्वायर एंड सो ऑन.
लास्ट में है 2 स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहले ब्रैकेट पे फोकस करते हैं। अगला टर्म क्या आएगा यहाँ पे देखो, 50 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इज 2 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बी 1 स्क्वायर। हमने 2 स्क्वायर कॉमन निकाला एंड नाउ दिस ब्रैकेट इज 2 स्क्वायर समेशन, इसको लिख सकते हैं समेशन r गोज फ्रॉम 1 to 50, 50 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्ड और फिर उनका एडिशन, ऐसा आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक स्टेप्स क्लियर हुए। ये अभी तक हमको लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है, बट ये फर्स्ट इस समेशन का जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये जो सेकेंड समेशन है उसको अलग से देखना पड़ेगा। 99 स्क्वायर, 97 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, 93 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड लास्ट टर्म इज 1 स्क्वायर। मान लो ऐसा कुछ है तो इसको कैसे लिखा जाए, सी इसको उल्टा कर देते हैं। दिस इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सारे के सारे ऑड नंबर्स है। फिर आएगा 93 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, 97 स्क्वायर एंड 99 स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n टू r minus 1 द होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं हम लोग कैसे, ये देखो। नाउ इफ यू पुट r इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले को एक्सपांड करके देखते हैं। इसका पहला टर्म कैसे निकलेगा, r का वैल्यू 1 पुट करो, r का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर आएगा। r का वैल्यू 2 पुट अप करो, 2 2 जा 4, 4 minus 1 is 3, सो 3 स्क्वायर आ जाएगा। r का वैल्यू, इसमें r का वैल्यू 2 पुट किया हमने, अभी 3 पुट करके देखो, r का वैल्यू 3, सो 3 2 जा 6, 6 minus 1 is 5, अगला टर्म है 5 स्क्वायर। और यहाँ पे समेशन है तो ये सब सम होगा। अच्छा, इसका लास्ट का टर्म देखो क्या होगा, इसका जो n है उसका अपर लिमिट हम लोग हटा के यहाँ पे लिख देंगे 50। तो अगर अपर लिमिट 50 पुट किया, यहाँ पे r का वैल्यू 50 पुट करके देखो, 50 इंटू 2 इज 100, 100 माइनस 1 इज 99, सो 99 स्क्वायर। तो ये पूरा, ये कल हम लोग सम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। और वर्कशीट सॉल्व करो, उसके डाउट्स मुझे भेजो। विल सी दिस एंटायर सम टुमारो अगेन।